प्यारे बच्चों, एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी वसंत में कठपुतली इस पूरी कविता के सारे क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आप इस कविता को पढ़ या ना समझ पाए हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में हर एक सवाल अटैम्प्ट कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका प्यार हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो पहला सवाल है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। जैसे कि आप जानते हैं और इस कविता में भी हमने पढ़ा कि जो कठपुतली है वो धागों से बंधी है, उसके आसपास इधर उधर चारों तरफ धागे बंधे हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो किसी दूसरे के इशारे पे काम कर रही है। और आप ये भी जानते हैं कि कठपुतली को नचाया जाता है, वो खुद नहीं नाच पाती है। तो इसी बात को लेकर के उसे गुस्सा आ रहा है कि मुझे नचाया क्यों जा रहा है, मेरे आसपास चारों तरफ धागे क्यों बंधे हैं, मैं खुद नाचना चाहूँगी लेकिन मुझे ज़बरदस्ती नचाया जा रहा है। आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखोगे। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। खुद नहीं नाचती है लेकिन दूसरे नचाते हैं। वह लंबे अरसे यानी कि लंबे समय से धागों से बंधी है और अपने पाँव में खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। खुद अपने मन से करना चाहती है। धागों में बंधना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है कि मैं गुलाम हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है और वो आज़ाद होना चाहती है। अगला प्रश्न है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर पाती, वो खड़ी क्यों नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली जो कठपुतली है वो ये चाहती है कि मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी हूँ, मैं खुद नाचूँ, मैं अपने मन की करूँ, मुझे कोई नचाए ना, मुझे कोई चलाए ना, मैं अपने आप चल लूँगी। है ना, जब बच्चा छोटे से थोड़ा बड़ा होता है तो उसे भी यही लगता है कि छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप चलूँगा, अपने आप चलूँगी। लेकिन क्या आपको पता है कि छोटा बच्चा भले ही ये सोचता हो कि मैं अपने आप चल दूंगा, अपने आप चल दूंगी, लेकिन लड़खड़ाना एक छोटे बच्चे का नेचर होता है, इसलिए पेरेंट्स उसे पकड़ के रखते हैं। ऐसा ही कुछ कठपुतली का भी हाल है। कठपुतली क्योंकि बनी ही दूसरों के इशारों पे है नाचने के लिए, वो खुद नहीं खड़ी होना चाहती है, खुद खड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो कपड़े से और काठ की वगैरह वगैरह बनी है, तो वो स्टैंड नहीं हो पाएगी और चलना तो बहुत दूर की बात है ना। अब देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। खड़ी तो होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं हो पाती है, खड़ी नहीं होती है क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर भी जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका कदम गलत तो नहीं है, उसे मुश्किल में तो ना डाल दे। और जो कठपुतली है वो पाँव पर इसलिए खड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कपड़े से बनी है और कपड़ा आप देखोगे तो वो टिक नहीं पाता है ना। आप खिलौना भी देखोगे तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता है, तो इसीलिए वो नहीं खड़ी हो पाती। अगला सवाल है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। आपने देखा होगा कविता में जब पहली कठपुतली ने कहा कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे अपने मन की करने दो, बहुत दिन हुए मुझे अपने मन के छंद छुए, मैं अपने आप गाना चाहती हूँ, मैं अपने आप नाचना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, ये धागे तोड़ दो। तो उसकी बात सुनकर के बाकी कठपुतलियाँ भी कहने लगी हाँ हाँ हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने मन का करना है। तो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाई हर कोई आज़ाद होना चाहता है। जब एक कोई भी अच्छी बात करता है तो बाकी भी उसका समर्थन करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, बाकी सब कठपुतलियों ने भी उसका समर्थन किया। देखिए कैसे लिखेंगे आंसर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, वे भी आज़ाद होना चाहती हैं, वे भी अपने मन की करना चाहती हैं और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना यानी कि गुलाम रहना किसी को पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप भी चाहते होंगे कि हमें आज़ाद छोड़ दो, हम जब मर्जी क्लास से बाहर चले जाएं, हम जब मर्जी घर से बाहर खेलने चले जाएं, ना हमें मम्मी पापा का रोक टोक हो, ना हमें स्कूल में टीचर्स का टोक हो, ना हमें दोस्त और रिश्तेदारों का कोई लेना देना हो। तो स्वतंत्र तो हर कोई रहना चाहता है। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात से बाकी कठपुतलियाँ भी सहमत हो गई क्योंकि वे भी आज़ाद होना चाहती थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आंसर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक भी साथ साथ में करते जाना ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।
अगला सवाल है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। उसने कहा कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हो गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भाई पहले तो वो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मेरे सारे धागे तोड़ दो, फिर सडनली उसके मन में आया कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो चिंतित हो गई, वो टेंशन में आ गई कि क्या मैं सही सोच रही हूँ। अब यहाँ पर सवाल है कि नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करने हैं कि क्या हो सकता है और क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा होने लगी, चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इन सभी पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है और पूरा आंसर लिखना है, यानी कि सेंटेंस पैराग्राफ टाइप का बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया, आवाज़ उठाई, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दूसरों के अंडर में काम नहीं करेंगे। कई बार बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। कई बार हमारे घर की लड़कियां भी ये वाली बात उठा देती हैं कि हम क्यों भाई प्रेशर में रहें, हम क्यों गुलामी बन के रहें, हमारे ऊपर क्यों नज़र रखी जाएगी 24 घंटे, है ना। तो विद्रोह कर लेती हैं, कई बार बच्चे विद्रोह कर लेते हैं। अब उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा, इच्छा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब एक ने आवाज़ उठाई, ठीक है, अब अपनी आवाज़ उठा रही है, लेकिन बाकी सारे अगर आवाज़ उठाने लगे तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है कि भाई बाकियों की टेंशन भी अब मेरे सर, चिंता हो जाती है ना। भाई जिम्मेदारी आ गई, अब अपनी जिम्मेदारी तो हम लेंगे, लेकिन दूसरों की भी जिम्मेदारी अब हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, ना जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा अगर मैं आज़ाद हो जाऊं। सोचो, आप फैमिली में हैं, आपको मम्मी टोकती है, पापा टोकते हैं, बड़े भाई बहन टोकते हैं, टीचर्स टोकते हैं, रिश्तेदार टोकते हैं। आपको लगता है क्या ये टोकना चल रहा है, मुझे बाहर जाने दो, और आप बाहर चले गए। सोचा बाहर तो बड़ी समस्या है, अब बाहर लोग आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन क्या बाहर आप सेफ हैं? यही चिंता कठपुतली को सताने लगी कि बाहर का जीवन कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर के अपने फैसले के विषय में सोचने लगी कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही भी है या नहीं है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो हम नीलकंठ पार्ट और बाकी सारे पार्ट के वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, और कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट भी इस वीडियो में कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।